द पोएट गिव्स द मैसेज ऑफ यूनिवर्सल ब्रदरहुड, यानी पूरी दुनिया जो है, पूरी दुनिया क्या है हमारे, पूरी दुनिया हमारे भाई की तरह है। दुनिया में कहीं भी कोई लोग अगर है, कोई व्यक्ति अगर है, तो वो समझ लीजिए क्या है, हमारे अपने भाई बहन की तरह है। ठीक है, इसलिए पोएट कहते हैं रिमेंबर, याद कीजिए, रिमेंबर नो मैन आर स्ट्रेंज, कोई भी व्यक्ति स्ट्रेंज नहीं है। स्ट्रेंज का मतलब अननोन, स्ट्रेंज मीन्स अननोन, कोई भी अननोन नहीं है, कोई भी अजनबी नहीं है, सब जाने पहचाने हैं। ठीक है ना। और नो कंट्रीज फॉरेन, और कोई भी देश पराया देश नहीं है, फॉरेन नहीं है, विदेश नहीं है। आर गेटिंग? क्या क्या बोला है? एक तो नो मैन आर स्ट्रेंज, कोई भी व्यक्ति अननोन नहीं है, अजनबी नहीं है, अननोन नहीं है। नो कंट्रीज फॉरेन, कोई भी देश विदेश नहीं है, कोई भी देश विदेश नहीं है। बीनीथ ऑल यूनिफॉर्म्स, बीनीथ का क्या मतलब होता है? नीचे। बीनीथ ऑल यूनिफॉर्म्स, अब इस यूनिफॉर्म के कई मीनिंग लगाए जा सकते हैं। यूनिफॉर्म का मतलब हुआ बाहरी जो हमारा, एक तो कपड़े से हुआ, यूनिफॉर्म का यहां पर मतलब एक मतलब वन मीनिंग इज क्लॉथ्स वी वियर, जो हमें बाहर से अलग अलग कर देती है, राइट? बाहर से देखने पर ऐसा लगता है जैसे अलग अलग हैं ये। यहां पर यूनिफॉर्म का अगर मीनिंग सैनिकों से आप लगाएंगे तो सैनिकों के यूनिफॉर्म अलग अलग होते हैं। दो देश की सेनाएं जब आपस में आमने सामने होती हैं तो दोनों के यूनिफॉर्म्स अलग अलग होते हैं, राइट? बोथ हैव डिफरेंट यूनिफॉर्म्स। एक ये भी मीनिंग है। वन मोर मीनिंग इज, यूनिफॉर्म से एक और मीनिंग निकलता है, अलग अलग रीति रिवाज हैं। देखिए यूनिफॉर्म्स का एक तो हुआ क्लॉथ्स, रिलीजन भी हुआ, अलग अलग हम धर्म को मानते हैं, कल्चर अलग अलग है, डिफरेंट कल्चर इज फॉलोड, कल्चर अलग अलग हैं, आउटलुक अलग अलग हो सकता है, बेसिकली, लेकिन अगर बेसिकली देखा जाए तो एवरीवन इज सेम, बेसिकली सब बराबर है, बेसिकली एवरीवन इज सेम। अगर बेसिक तौर पर देखेंगे तो सब बराबर मिलेंगे, सब एक जैसे हैं, उनमें कोई परिवर्तन नहीं। राइट स्टूडेंट्स? लाइक आवर्स द लैंड आवर ब्रदर्स वॉक अपॉन, कहते हैं लाइक आवर्स माने हमारी तरह की ही वो भी धरती है, हमारी तरह की भी ही वो भी धरती है। द लैंड आवर ब्रदर्स वॉक अपॉन, जिस धरती पर, जिस जमीन पर हमारे भाई बहन चलते हैं, जिस धरती पर हमारे भाई बहन चलते हैं, यानी विदेश में जो दूसरा, हम जिसको दूसरा देश कहते हैं, उस देश में भी जो लोग हैं वो जिस जमीन पर चलते हैं वो जमीन कोई अलग नहीं है, वो जमीन भी वैसी ही जमीन है जैसी जमीन पे हम आप चलते हैं। क्लियर स्टूडेंट्स? जिस जमीन पे हम आप चलते हैं वैसी ही जमीन हमारी भी है और हमारे उन भाइयों की भी जो जमीन है वो। देखिए गौर से क्या बोला, रिमेंबर नो मैन आर स्ट्रेंज, कोई व्यक्ति अननोन नहीं है, अजनबी नहीं है। नो कंट्रीज फॉरेन, कोई भी विदेश नहीं है। बीनीथ ऑल यूनिफॉर्म्स, यूनिफॉर्म्स के ढेर सारे मीनिंग यहाँ पर लगाए जा सकते हैं। एक तो सिंपल मीनिंग क्लॉथ से है, कपड़ों से है।
दूसरी मीनिंग अलग अलग चीज, जो हमें जो चीज अलग अलग करती है, जिन चीजों से हम अलग अलग हो जाते हैं। तो अलग अलग होने के लिए हमारे पास कौन कौन सी चीजें होती हैं? वो है हमारे कपड़े हैं, हमारे धर्म है, हमारे कल्चर हैं, रीति रिवाज हैं, हमारा आउटलुक है। ये सब चीज हमें अलग कर देती है। इस वजह से हम अपने आप को उनसे अलग पाते हैं। लेकिन कहते हैं कि उसके नीचे विनीत ऑल यूनिफॉर्म्स, इन सभी यूनिफॉर्म्स के नीचे ए सिंगल बॉडी ब्रीथ्स। जो बॉडी उसमें सांस ले रही है वो बॉडी कैसी है? सिंगल बॉडी ब्रीथ्स। वो बॉडी सेम है, वो बॉडी अलग नहीं है, वो बॉडी सेम, दैट बॉडी इज सेम। वो सेम बॉडी ही सांस लेती है, वो अलग अलग नहीं है, वो बॉडी अलग नहीं है। वो सेम बॉडी सांस लेती है। लाइक आवर्स द लैंड आवर ब्रदर्स वॉक अपॉन, हमारे जैसी जिस जैसी धरती पे हम चलते हैं वैसी ही धरती हमारे उन भाई बहनों की भी है। वो दूसरे देश में रहने वाले जो हमारे भाई बहन हैं उनकी भी धरती वैसी ही है। द लैंड आवर ब्रदर्स वॉक अपॉन इज अर्थ लाइक दिस, ऐसी ही धरती है, इन विच वी ऑल शैल लाई। और एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट बात बताए हैं पोएट कि इन विच वी ऑल शैल लाई, और इसी धरती में हम सबको क्या हो जाना है? बिछ जाना है, समाप्त हो जाना है। और देखिए हर माइथोलॉजी में, चाहे हिंदू माइथोलॉजी हो, चाहे क्रिश्चियन माइथोलॉजी हो, चाहे मुस्लिम, सभी में आप देखेंगे कुछ में क्या किया जाता है? जमीन के अंदर उनको दफनाया जाता है। मृत्यु के बाद उनके पूरे शरीर को ही मिट्टी के अंदर, जमीन के अंदर दफनाया जाता है। और हिंदू माइथोलॉजी में क्या किया जाता है? उनको जलाया जाता है। हिंदू माइथोलॉजी में उनको जला दिया जाता है, और जलाने के बाद बॉडी का क्या बन जाता है? राख बन जाता है ना? बॉडी का ज्यादा हिस्सा राख बन जाता है। उस राख को फिर क्या किया जाता है? व्हाट इज डन? उस राख को क्या किया जाता है? ठीक है स्टूडेंट्स, गंगा में बहाया जाता है। हाँ, नदी में, जो भी नदी अवेलेबल होती है उसमें बहा दिया जाता है। और इस तरह से वो क्या बन जाती है? धीरे धीरे करके वो जमीन का, मिट्टी का हिस्सा ही बन जाती है वो बॉडी। इसलिए कहता है कि इज अर्थ लाइक दिस, ऐसी वो भी धरती है, इन विच वी ऑल शैल लाई, जिसमें हम सब क्या हो जाएंगे? दफन हो जाएंगे। वैसी ही धरती में हम सब समा जाएंगे, उसी धरती का हम सब हिस्सा बन जाएंगे। ये पोएट बता रहे हैं। अब देखिए यहां पर कोई आपको फिगर ऑफ स्पीच दिख रहा है तो देखिए ये क्या है? लाइक आवर्स में क्या मिल रहा है? लाइक आवर्स में क्या मिल रहा है? सिमिली। ये फिगर ऑफ स्पीच है, सिमिली, ठीक है? अर्थ लाइक दिस, लाइक आवर्स, अर्थ लाइक दिस, ये सब में सिमिली है। ओके स्टूडेंट, मूविंग अहेड, और आगे बढ़ते हैं। They too aware of sun and air and water. They Yes. too aware of sun and air and water. They too aware of sun and air and water are fed by peaceful harvest, are fed by peaceful harvests by wars, long
winter start. Long winter start. Their hands are ours. Their hands are ours. And in their lines, we read. In their lines, we read a label not different from our own. From our own. Now see students, क्या क्या बता रहे हैं? They too aware of sun and air and water. उनको भी पता है. Aware मतलब जानकारी होना. वो भी अच्छी तरह से जानते हैं. They are also known about. Aware का मतलब, aware means known about, यानी अच्छी तरह से know about. उनको पता है, वो अच्छी तरह से जानते हैं किस चीज के बारे में, सन के बारे में, एयर के बारे में, वाटर के बारे में. वही सन, एयर और वाटर हम लोग भी सांस लेते हैं, वही पानी पीते हैं, वही सूरज की रोशनी हमारे लिए भी काम करती है, और वैसे ही सूरज की रोशनी उनके लिए भी काम करती है. वही सूरज उनको भी रोशनी देता है. वही जो पानी वहां पिया जाता है, वही पानी हम भी पीते हैं. जो हवा वो सांस में लेते हैं, वही हवा हमारी भी, हम भी सांसों में लेते हैं. तो कहां डिफरेंस है? इसलिए कहते हैं दे टू अवेयर ऑफ सन एंड एयर एंड वाटर. वो भी उसी सन को अच्छी तरह से जानते हैं, उसी एयर को अच्छी तरह से जानते हैं, उसी वाटर को अच्छी तरह से जानते हैं जो हम आप यूज करते हैं. आर फेड बाय पीसफुल हार्वेस्ट. वो भी शांतिपूर्वक जीवन जीना चाहते हैं. वो भी शांतिपूर्वक जीवन जीना चाहते हैं. वो भी नहीं चाहते हैं कि उनके जीवन में किसी तरह की कोई प्रॉब्लम आए. वो भी शांतिपूर्वक जीवन जीना चाहते हैं, है ना. द फूड वी ईट इज प्रोवाइडेड. जो हमें भोजन प्राप्त होता है वो कहां से मिलता है? खेतों से, फील्ड से. खेतों से हमें भोजन मिलता है ना. हार्वेस्ट. एंड ट्रीज वी प्लांट. तो प्रोसेस इज सेम एवरीवेयर. वहां भी अमेरिका में, पाकिस्तान में, चाइना में क्या खेती दूसरे ढंग से होगी? नहीं. वहां भी खेती उसी ढंग से होती है जैसे हमारे यहाँ होती है. वैसे ही खेतों की जुताई की जाती है, वैसे ही खेतों में बीज डाले जाते हैं, वैसे ही खेतों में मेहनत की जाती है, तभी जाके वहां भी फसल उगती है. तो अगर युद्ध होता है, अगर पीसफुल सिचुएशन है, इफ देयर इज पीस, अगर शांति है, तो एवरीथिंग विल बी ओके. सब कोई आनंद से जीवन जिएंगे. लेकिन अगर शांति नहीं है, अगर पीस नहीं है, पीस नहीं रहने पर क्या होगा? दे ऑल विल सफर. अगर वॉर होती है, इफ देयर इज वॉर, एवरीबडी फेसेस हार्डशिप्स. तो सबको मुश्किलों का सामना करना पड़ता है. अगर वॉर होती है तो सबको मुश्किलों का सामना करना पड़ता है. क्या हुआ बेटे? कहीं से आवाज आ रही है? Someone is speaking. अगर वॉर होती है, इफ देयर इज वॉर, नो सर, वन विल हैव टू फेस. हर एक को सामना करना पड़ता है. हर एक व्यक्ति को मुश्किलों का सामना करना पड़ता है इफ देयर इज वॉर. तो वॉर जो है सबके लिए डेंजरस है. वॉर इज डेंजरस फॉर ऑल. वो सबके लिए डेंजरस है. वॉर सबके लिए डिस्ट्रक्शन क्रिएट करता है. वॉर सबके लिए परेशानी लाता है. कहीं के भी लोग फिर सही ढंग से जिंदगी नहीं जी पाते हैं. अगर वॉर होती है तो, युद्ध होती है तो सब कुछ तहस नहस हो जाता है उस वॉर में.
उस वॉर में, युद्ध में सब कुछ तहस नहस हो जाता है, सब कुछ समाप्त हो जाता है, सब कुछ खत्म हो जाता है। इसलिए पोएट कहते हैं उसको विंटर से तुलना की गई है। तो एवरीवेयर पीपल वांट टू लिव इन पीस। हर जगह व्यक्ति, जो आम व्यक्ति है, कॉमन पीपल जो है, वो कैसे रहना चाहते हैं? पीस में रहना चाहते हैं, शांतिपूर्वक जीवन जीना चाहते हैं। देयर हैंड्स आर आवर्स, और कहते हैं कि मेहनत सबको करनी है। जैसे हमारे हाथों में मेहनत की रेखाएं हैं, अगर हम मेहनत नहीं करेंगे तो हमारे हाथों की रेखाएं काम, मतलब हम कुछ नहीं कर सकते, बिना मेहनत के हमें नहीं प्राप्त हो सकता है कुछ भी, है ना। ऑल द ह्यूमंस बीइंग सफर एंड एंजॉय इन द सेम मैनर। तो कहना ये चाहते हैं ये कि जिस प्रकार से हम सफर करते हैं, मुश्किलों में घिर जाते हैं या आनंद मनाते हैं, इन द सेम मैनर दे ऑल्सो डू। People in different lands also do the same thing, also feel the same thing. दूसरे लैंड में, दूसरे धरती पर रहने वाले जो लोग हैं, वो भी वैसे ही इन चीजों को सफर करते हैं, वैसे ही खुशियां उनको मिलती है, और वैसे ही उनको भी दुख मिलता है, जैसे हमको और आपको मिलता है। वो डिफरेंस नहीं है कुछ भी। They too have hands, है ना, उनके भी हाथ हैं। देयर हैंड्स आर आवर्स, उनके हाथ हमारे हाथों जैसे ही हैं। उनके हाथों में जो रेखाएं, हमारे हाथों में जो रेखाएं हैं, वही हाथों, कहते हैं ना कि सब कुछ हाथों की रेखाओं में लिखा होता है, तो उनके भी हाथों में रेखाएं होती हैं, उनके भी हाथों में वही रेखाएं हैं। मतलब ये कि दे ऑल्सो हैव टू डू लेबर, हार्डशिप्स उनके भी जीवन में लिखा हुआ है। अगर वो मेहनत नहीं करेंगे तो उनको कुछ नसीब नहीं होगा, कुछ भी नहीं मिलेगा। So they have to face hardships. When the weather destroys the crops, जब वेदर खराब होता है और फसल खराब हो जाती है, तो उनको भी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। तो all the human beings suffer and enjoy in the same manner. They too have hands, उनके भी हाथ हैं। They work like us, वो हमारी तरह ही वो भी मेहनत करते हैं। They work like us, वो हमारी तरह ही। Hours का मतलब यह, they also work like us, वो हमारी तरह ही मेहनत करते हैं। एंड द वे, और जिस तरीके से, द वे दे लेबर, जिस तरह से वो मेहनत करते हैं, द वे दे लेबर इज जस्ट लाइक वी डू। वैसे ही किसान वहां भी खेतों में मेहनत करते हैं, वहां भी किसान को उतनी ही समस्याएं होती हैं, उतनी ही परेशानियां होती हैं जितनी हमारे यहाँ किसानों को होती है। ऐसा नहीं कि वहां के किसान को कुछ, हाँ बहुत ज्यादा विकसित देश है तो वहां आर्थिक मदद मिल सकती है, वहां उनको आर्थिक मदद मिलती होगी, अदरवाइज उनको भी मेहनत करनी पड़ती है। तो जिस प्रकार से हमारे हाथों में मेहनत करने की रेखाएं हैं, वैसे ही वहां जो किसान हैं उनके भी हाथों में मेहनत करने की रेखाएं वैसे ही है। सेम मेहनत करने की रेखाएं उनकी भी है, उनको भी उतना ही मेहनत करना पड़ता है, और बिना मेहनत के उनको भी नसीब नहीं होता है, वो भी कुछ नहीं प्राप्त कर सकते हैं बिना मेहनत के। मेहनत उनको भी करनी पड़ती है। तो अ लेबर नॉट डिफरेंट फ्रॉम आवर ओन, उनको भी वही मेहनत करनी पड़ती है जो हमें करनी पड़ती है, हम आपको करनी पड़ती है। क्लियर स्टूडेंट्स? क्लियर हुआ सबको ये? नाउ सी, कहता है कि रिमेंबर दे हैव आईज लाइक आवर्स दैट वे। कहते हैं कि उनके भी आंखें हैं, जैसे हमारी आपकी आंखें हैं वैसे ही उनकी भी आंखें हैं। जो दूसरे लैंड हैं, दूसरे लैंड में जो रहने वाले लोग हैं, उनकी भी आंखें वैसी ही हैं जैसी हमारी आपकी आंखें हैं। और जैसे हमारी, एज आवर आईज वेक और स्लीप, जिस तरह से हमारी आंखें जगती हैं और सोती हैं, एज आवर आईज वेक एंड स्लीप, जिस तरह से हमारी आंखें जगती और सोती हैं, एंड स्ट्रेंथ, वैसे ही उनकी भी आंखें जगती और सोती हैं, वैसे ही उनकी भी आंखें जगती और सोती हैं। और कहता है कि एंड स्ट्रेंथ, और उनके पास भी ताकत है, ऐसा नहीं कि वो कमजोर हैं, उनके पास ताकत नहीं है। दे ऑल्सो हैव स्ट्रेंथ,
उनके पास भी ताकत है। They also have a strength that can be won, जिसको जीता जा सकता है। उस स्ट्रेंथ को, उस ताकत को अगर हम चाहें तो जीत सकते हैं। और वो कैसे जीत सकते हैं? कैसे जीत सकते हैं? बाय लव। उसे हम कैसे जीत सकते हैं? बाय लव, प्यार से जीत सकते हैं। ताकत से अगर हम करेंगे तो सिर्फ और सिर्फ डिस्ट्रक्शन क्रिएट होगा। अगर हम ताकत का प्रयोग करेंगे तो सिर्फ डिस्ट्रक्शन क्रिएट होगा, सिर्फ युद्ध होगा, और युद्ध किसी समस्या का समाधान नहीं है। युद्ध किसी भी समस्या का समाधान नहीं होगा। वॉर कैन नॉट बी द सॉल्यूशन ऑफ एनी प्रॉब्लम। वॉर किसी समस्या का समाधान नहीं हो सकता। ओके स्टूडेंट, तो इसलिए कहता है कि अगर उनकी भी शक्ति को जीतना है तो हम कैसे जीत सकते हैं? दैट कैन बी वॉन बाय लव। आगे कहता है कि इन एवरी लैंड इज कॉमन लाइफ। देखिए, ये पोएट का अपना तरीका है लिखने का। पोएम में इस तरह से लिखा जाता है, लेकिन हम आप नहीं लिख सकते हैं ऐसे। हम आपको जब सेंटेंस में लिखना पड़ता है तो ऐसे नहीं लिखेंगे। ये लिखा जा सकता था कि इन एवरी लैंड इज कॉमन लाइफ, लाइफ इज कॉमन। इन एवरी लैंड लाइफ इज कॉमन, या हम लिख सकते थे लाइफ इज कॉमन इन एवरी लैंड, है ना? ये लिखा जा सकता। सेंटेंस क्या सही होता? लाइफ इज कॉमन इन एवरी लैंड। लेकिन ये पोएटिक लाइसेंस होता है। पोएट अपने ढंग से शब्दों को बदल सकते हैं, शब्दों को चेंज कर सकते हैं, बदलाव ला सकते हैं। ये सब पोएट की अपनी पोएटिक लाइसेंस कहलाती है। समझ रहे हैं बेटे? क्या कहलाती है? पोएटिक लाइसेंस। दैट इज कॉल्ड पोएटिक लाइसेंस। पोएट ऐसे सेंटेंस को आगे पीछे करके लिख सकते हैं, लेकिन हम आप ऐसा नहीं करेंगे। हम आप ऐसी इंग्लिश नहीं लिख सकते हैं। वी हैव टू थिंक। हम आपको सोचना पड़ेगा, क्योंकि हम आप ऐसे अगर लिखेंगे तो बताया जाएगा गलत अंग्रेजी लिख दिया है। ओके स्टूडेंट, तो कहते हैं इन एवरी लैंड इज कॉमन लाइफ। चाहे कहीं भी चले जाइए, किसी भी देश में क्यों न चले जाइए, हर व्यक्ति को एक जैसा ही जीवन जीना पड़ता है। जीवन जीने में फर्क नहीं है। हर व्यक्ति को कहीं पर भी जाइए, किसी भी देश में जाइए, कॉमन लाइफ ऐसा ही है। कॉमन लाइफ में डिफरेंस नहीं है। कॉमन लाइफ हर देश में ऐसा ही है। कॉमन पीपल लिव इन द सेम मैनर। कॉमन पीपल इन एवरी लैंड लिव इन द सेम मैनर। वो एक ही प्रकार का जीवन जीते हैं। So that's why it is said in every land is common life that all can recognize and understand. जिसे पहचाना जा सकता है, रिकॉग्नाइज किया जा सकता है, और उसको समझा भी जा सकता है। आप उसको रिकॉग्नाइज भी कर सकते हैं और समझ सकते हैं, अंडरस्टैंड कर सकते हैं। ओके डियर स्टूडेंट, अब देखिए यहां भी here also you can find eyes like ours. यहां भी फिगर ऑफ स्पीच है, सिमिली है यहां पर भी। here is also simile. here is also simile. What happened guys? Any problem? Any problem? Okay. No, sir. Okay. Now we are going to the last stanza. Now we are moving towards last stanza. Sorry, second last stanza. Second last. Stanza. Are you ready, friends? Yes, sir. So we are moving towards second last stanza, that is fourth stanza. And fourth stanza is, let us remember. Let us remember whenever we are told. Whenever we are told
to hate our brothers. To hate our brothers, it is ourselves. It is ourselves that we shall disposes, ourselves we disposes, betray, condemn, remember, we who take arms, who take arms against each other. Against each other. Fifth stage also I am writing here because we don't need to write it again and again. It is the human earth. It is the human earth that we defile. It is the human earth we defile. Our hells of fire. Our hells of fire and dust outraise the innocence. Outraise the innocence of air that is everywhere, our own. That is everywhere our own. Remember, no men are foreign and no countries strange. Think, student. I have written 2 stanzas over there. Yes, sir. Let us remember. हमें याद रखना चाहिए. Let us remember. आइए हम सब याद रखें. Whenever we are told, जब कभी भी हमें सिखाया जाता है, जब कभी हमें कहा जाता है, whenever we are told, जब कभी हमें कहा जाता है, क्या करने के लिए? To hate our brothers, अपने उन भाइयों से घृणा करने के लिए जिनसे हमारा देश का युद्ध मान लीजिए चल रहा है, उनसे कहता है कि हमें घृणा करनी चाहिए. It is ourselves. ये कौन कर रहा है? ये हम हैं. It is ourselves that we shall disposes. और इसका कहीं ना कहीं नुकसान हमारा है. ये हम हैं जो क्या करेंगे? हम इसका मतलब क्या करने वाले हैं? डिप्राइव ऑफ, डिस्पोज करेंगे. इसका मतलब हम वंचित रह जाएंगे उस अपनापन से, उस यूनिवर्सल ब्रदरहुड से वंचित रह जाएंगे. बिट्रे का मतलब है चीट करना, धोखा देना. ये अपने आप को हम धोखा दे रहे हैं, अपने आप को हम चीट कर रहे हैं. कंडेम करना, निंदा करना, हम खुद की निंदा कर रहे हैं. इस तरीके से अगर देखा जाए तो ये निंदा हमारी खुद की ही है. वी आर बिट्रेइंग आवरसेल्व्स. इनफैक्ट वी आर इनजस्टिस. इनफैक्ट वी आर डूइंग इनजस्टिस. हम अगर देखा जाए तो हम अन्याय कर रहे हैं, इनजस्टिस कर रहे हैं. इनजस्टिस किसके लिए कर रहे हैं? टू आवर ओन ब्रदर्स एंड सिस्टर्स. अपने उन भाइयों बहनों से हम क्या कर रहे हैं? हम इनजस्टिस कर रहे हैं.
हैं, हम उनके प्रति अन्याय कर रहे हैं, उनके लिए अन्याय कर रहे हैं। ओके स्टूडेंट, और यही नहीं, रिमेंबर वी हु टेक आर्म्स अगेंस्ट ईच अदर, वो हम लोग होंगे। जब युद्ध होगा तो उस युद्ध में एक दूसरे के विरुद्ध आर्म्स उठाने वाला कौन होगा? कौन उठाएगा ये हथियार? वी, हम लोग उठाएंगे। इस वी में हम भी हैं, वो भी हैं, हम सब उठाएंगे। सामने जो युद्ध के सामने जो दूसरी तरफ युद्ध के तरफ रहेगा, वो भी हमारा अपना ही कोई रहेगा, वो हमारा ही अपना भाई बहन सब है। इसलिए कहता है इस तरीके से हम क्या करेंगे? वी विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर डिस्ट्रॉइंग द, क्योंकि पीस समाप्त होगा, शांति समाप्त होगी, तो वी विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर डिस्ट्रॉइंग पीस। उस शांति को समाप्त करने का अगर किसी पर इल्जाम आएगा तो वो शांति को समाप्त करने वाला कोई और नहीं होगा। वी विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट, ये सब रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी होगी। और आगे पॉइंट कहते हैं कि इट इज द ह्यूमन अर्थ दैट वी डिफाइल, हम क्या करेंगे? ये मानव की धरती है, मानव के लिए है, और हम उस मानव की धरती को क्या करेंगे? प्रदूषित करेंगे, डिफाइल करेंगे। आवर हेल्थ ऑफ फायर, और ये आग, जो युद्ध रूपी आग जो भड़केगी, वो नर्क के समान होगी। हेल्थ ऑफ फायर एंड डस्ट आउटरेज्ड, और जो डस्ट निकलेगा, जो